नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में एकादशी से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली कथा, इन 5 दिनों को पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये स्नान कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक किया जाता है। कहा जाता है, अगर किसी ने पूरे कार्तिक मास स्नान नहीं व्रत दान नहीं किया है, तो सिर्फ ये 5 दिनों में जो भी स्नान दान व्रत और दीपदान कर लेता है, तो उसे पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है। आइए जानते हैं इन 5 दिनों में सुनी जाने वाली कथा। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक स्नान तो करती, पर कभी भी व्रत नहीं करती थी। 10वीं तिथि को उसने सोचा कि ज़्यादा तो नहीं व्रत रह सकते, तो इस बार 5 दिन के पंचतीर्थ के व्रत कर लेती हूँ। कुछ समय बाद उसने अपना विचार बदल दिया। फिर वो कुम्हार के घर गई और 5 छोटी मटकी लेकर आ गई। अपने आसपास सभी से ये कह दिया कि मैं 5 दिन व्रत रखूँगी। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और बाजरे का खींच कूट कर चूल्हे पर रख दिया। खिचड़ी जब आधा पक गई तो उसने चूल्हे में से अंगारे निकाल कर उस पर खिचड़ी को रख दिया। उसने सोचा, जब तक मंदिर जाकर आऊँगी तब तक खिचड़ी पक जाएगी और मैं खा लूँगी। मंदिर गई और वहाँ पर भगवान के भजन कीर्तन किए। भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया सबको कहती है कि मैं 5 दिन के व्रत करूँगी, परंतु ये तो घर में खिचड़ी बनाकर आई है, जो घर जाकर खा लेगी, फिर व्रत कैसे होगा। मुझे इसे व्रत करवाने होंगे। भगवान ने अपना दरबार लगाया। बुढ़िया घर गई। घर जाकर उसने देखा कि वो बनकर तैयार हो गया था। खिचड़ी थाली में डाला और खाने के लिए बैठी ही थी कि एक सिपाही उसे बुलाने के लिए आ गया और बोला, माता जी, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो बुढ़िया बोली कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जो राजा साहब मुझे बुला रहे हैं। सिपाही बोला, जल्दी चलो। तो बुढ़िया ने कहा, तुम चलो, मैं खिचड़ी खाकर आती हूँ। सिपाही ने कहा, आप मेरे साथ चलो, खिचड़ी वापस आकर खा लेना। बुढ़िया सिपाही के साथ चली गई। वहाँ ले जाकर उसे दरबार में बैठा दिया गया। सुबह से दोपहर हो गई। वो बोली, महाराज, पहले मेरा न्याय करो और बताएं कि मैंने क्या गुनाह किया है। मुझे घर जाना है। राजा थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तब तक बुढ़िया वहाँ बैठी रही। जब शाम हो गई तब राजा ने सिपाही से कहा, इसे घर छोड़ आओ। सिपाही बुढ़िया से बोला, चलो माता जी, आपका न्याय कल होगा, अब रात हो गई है। बुढ़िया घर गई और जाते ही खिचड़ी को देखा तो वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। उसने सोचा, भूख तो लगी है, पर ठंडी खिचड़ी कौन खाएगा। सुबह ताज़ी बनाकर गर्मा गर्म खा लूँगी। यह सोचकर उसने खिचड़ी से भरी हांडी वाले बर्तन को ले जाकर औंधी करके रख दी और भूखी ही सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खिचड़ी कूटकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब आधा पका तो चूल्हे से अंगारे निकालकर उन पर रख दिया और मंदिर चली गई। फिर मंदिर से आकर खिचड़ी खाने ही बैठी थी कि वो सिपाही फिर से बुलाने आ गया और बुढ़िया को बिना खिचड़ी खाए ही अपने साथ ले गया। बुढ़िया अपने लिए न्याय का इंतज़ार करती रही। सुबह से शाम हो गई। सिपाही ने कहा, चलो माता जी, आपका न्याय आज भी नहीं हुआ, कल होगा। बुढ़िया घर गई। ठंडी खिचड़ी देखकर वो आज भी भूखी प्यासी ही सो गई। अब तीसरे दिन और भी जल्दी उठी। इसी प्रकार चौथे 5वें दिन भी जल्दी उठी, नहाई धोई और खिचड़ी कूटकर चूल्हे पर रख दिया। आधा पका तो चूल्हे से अंगारे निकालकर खिचड़ी को उस पर रखकर मंदिर चली गई। सोचा, 4 दिनों से भूखी प्यासी हूँ, आज तो मैं जल्दी उठी हूँ और जल्दी से दर्शन करके सिपाही के आने से पहले ही घर जाकर खिचड़ी खा लूँगी। जल्दी से वो घर पहुँची। घर जाकर खिचड़ी खाने बैठी ही थी कि सिपाही आ गया। उसे बिना खिचड़ी खाए ही अपने साथ दरबार में ले गया। 5वें दिन भी वो सुबह से शाम तक वहाँ भूखी प्यासी बैठी रही, परंतु राजा द्वारा उसे न्याय के लिए नहीं बुलाया गया। रात होने लगी तो सिपाही उसे घर छोड़कर चला गया और बोला, अब तुम्हारा न्याय हो चुका है। बुढ़िया ने रोज़ की तरह ठंडी खिचड़ी देखकर उस हांडी को बाड़े में रखाई जाके और वहाँ से वापस आ गई और भूखी प्यासी ही सो गई। रात में भगवान विष्णु बुढ़िया के सपने में आए और बोले कि अपने बाड़े में जाकर खिचड़ी वाली हांडी को देखो। बुढ़िया सुबह उठी और सपने की बात सोचकर बाड़े में गई। खिचड़ी की 5 हांडियों को उसने सीधा किया तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। ये देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई और बुढ़िया से बोले, ये तुम्हारे 5 दिन के 20वें पंचक व्रत का फल है।
तुम्हें दरबार में भी मैंने ही बुलाया था, दरबार भी मेरा था और राजा भी मैं ही था। तुमने अपने जीवन में एक भी व्रत नहीं किया, लेकिन तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें 5 दिन के व्रत करवाए, मैंने ही करवाए हैं। तुमने अपने जीवन में एक भी व्रत नहीं किया, तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें 5 दिन के व्रत करवाए हैं। बैकुंठ से विमान आया। बुढ़िया ने भगवान विष्णु का शुक्रिया अदा किया और भगवान विष्णु के साथ विमान में बैठकर वो भगवान के चरणों में बैकुंठ धाम पहुंच गई। हे भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई, ऐसे ही सभी को बैकुंठ की प्राप्ति कराना। जो कोई ये कहानी सुने या दूसरों को सुनाए, उन सभी को बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराना। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय ज़रूर लिखें।